Now the next question is very important, compoundable offenses. What do you mean by compoundable offenses? Compoundable offenses वो offenses होते हैं जो सेक्शन 320 सीआरपीसी 1973 में बताए गए हैं. ये offenses वो होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंपाउंडेबल. कंपाउंडेबल का मतलब क्या है? जिनको पैसों में काउंट किया जा सकता है. देखिए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको आप पैसा देके चुप नहीं करा सकते. बट अगर किसी ने किसी को के सामने गन पॉइंट कर दी, या किसी ने किसी के साथ कोई मिसबिहेव कर दिया, डिफेम कर दिया, हम कहते हैं ना कॉम्पेंसेशन ले लो, इससे कॉम्पेंसेशन लेके केस को रफा दफा कर दो, तो उसको कहा जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. तो दीज आर दोज ऑफेंसेस जिनको आप कंपाउंडेबल कर सकते हो, जिनको आप पैसों के तौर पे काउंट कर सकते हो. इट इज द क्रिमिनल एक्ट इन विच अ पर्सन अग्रीज नॉट टू रिपोर्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ द क्राइम. क्राइम को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट उसको आप अपने आप ही एक्सचेंज ऑफ मनी से निपटारा कर रहे हो उसका. ठीक है, दैट आर नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. अब अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का नॉन कंपाउंडेबल के साथ डिफरेंस आ जाए तो आप क्या बताएंगे? कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का डिफरेंस बता रही हूं आपको. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शन 320 में बताए गए हैं, और 320 के अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब नॉन कंपाउंडेबल है. ठीक है, कंपाउंडेबल लेस सीरियस है, नॉन कंपाउंडेबल मोर सीरियस है. ज्यादा सीरियस होंगे तो आप पैसों में थोड़ी टरका दोगे किसी को. कंपाउंडेबल इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, मगर नॉन कंपाउंडेबल सोसाइटी को इफेक्ट करता है. कंपाउंडेबल इंडिविजुअल फाइल करता है, तभी तो वो सॉर्ट आउट करेगा कंपाउंडेबल करके, उसको पैसा दे दे के. मगर पूरी सोसाइटी का अगर कोई केस होगा तो थोड़ी पैसे लिए दिए जाएंगे. नॉन कंपाउंडेबल स्टेट के द्वारा फाइल्ड होता है. कंपाउंडेबल को सेटल किया जा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल को आप सेटल नहीं कर सकते. कंपाउंडेबल चार्जेस जो होते हैं उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल को आप विड्रॉ नहीं कर सकते. कंपाउंडेबल में लीनियंसी बढ़ती जाती है, मगर नॉन कंपाउंडेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, इनको बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल किया जा सकता है. कंपाउंडेबल में ट्रायल नहीं होता, ट्रायल खत्म कर दिया जाता है, पहले ही इनकी एडजस्टमेंट हो जाती है, पहले ही इनका आपस में समझौता हो जाता है. मगर नॉन कंपाउंडेबल में पूरा का पूरा ट्रायल किया जाता है. इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज मैं कहीं जा रही थी, पार्किंग को लेकर हमारा झगड़ा हो गया. ठीक है, अब झगड़ा हुआ तो सामने वाला बंदूक निकाल के ले आया और उसने मुझे गन पॉइंट पे रख दिया. अब मैंने उसके ऊपर केस डाल दिया, मैंने उसको बोल दिया मैं तो केस करूंगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये तो जुर्म है, तुम मेरे ऊपर गन पॉइंट नहीं कर सकते. अब उसके ऊपर जब मैंने डाला तो वो बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको टेंशन हो गई कि ये तो मैंने गलती कर दी. तो उस केस में उसने मुझे ऑफर किया कि आप इसको रफा दफा करते हैं बाहर की बाहर, आप है ना केस मत डालो. उसने मुझे ऑफर किए पैसे कि आप बताओ आप क्या चार्ज करोगे एंड ऑल दैट. तो मैंने उसको 2 लाख रुपए बोल दिए कि हाँ ठीक है, गन पॉइंट किया तो 2 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं नहीं डालूंगी केस. फिर बार्गेनिंग करते 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 हमारा कुछ सेटलमेंट हुआ 1 लाख रुपए पे जाके. तो मैंने उससे 1 लाख रुपए ले लिए और उसको उसके ऊपर केस नहीं किया, और वो रिटर्न होता है सारा कुछ, इन सब चीजों को लिखा जाता है ताकि इन फ्यूचर भी दोबारा ऐसा ना हो. तो इन केसेस को कहा जाता है कंपाउंडेबल केसेस. बट अगर कोई किसी का मर्डर करके चला जाए, कोई किसी का रेप करके चला जाए, तो थोड़ी हम ये कहेंगे कि पैसे देके खत्म कर दो इस केस को, तो वो इसलिए नॉन कंपाउंडेबल में जाते हैं. तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल केसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल केसेस.